जिम जाने से बॉडी बिल्डिंग करते हैं अगर, या मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो क्या इससे बाल झड़ जाते हैं, हेयर थिनिंग होती है, हेयर लॉस होता है? क्या कनेक्शन है जिमिंग का हेयर लॉस से या बॉल्डनेस से, गंजेपन से? इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करें। सभी अपनी यंग लाइफ में, अपनी यूथ वाली एज में अच्छा दिखना चाहते हैं, और जो आजकल सेलिब्रिटीज़ का ट्रेंड है जो हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें उन्हें देख करके खुद भी अच्छी बॉडी बनाने की, अच्छा मसल मास गेन करने की बड़ी टेम्पटेशन होती है, इच्छा होती है। इसके लिए हम जिम ज्वाइन करते हैं, पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, प्रोटीन लेते हैं और अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अच्छा दिखने के लिए। साथ ही साथ हम अच्छे बाल चाहते हैं। पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अच्छी हेयर स्टाइल, अच्छे बाल। गंजापन किसी को पसंद नहीं होता। बड़ा कॉमनली ये कोरिलेशन देखने में आता है, या लोग हमें बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स पीयर्स हमें बोलते हैं इस तरीके से कि यार हैवी वेट लिफ्टिंग करोगे, बहुत जिमिंग करोगे, हैवी जिमिंग करोगे तो गंजे होने के लिए भी तैयार रहो। अच्छे अच्छे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनका ये देखा गया है कि बाल कम हो जाते हैं या गंजापन, बॉल्डिंग उनकी हो जाती है। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, कई बार बहुत अच्छे फिट लोगों के बहुत अच्छे बाल भी होते हैं। तो एक डिबेट सी इस पे रहती है कि जिम करने से बाल झड़ जाएंगे या जिम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बाल झड़ने से, गंजेपन से। क्या इसके पीछे का सच है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जिमिंग से, एक्सरसाइज से बाल झड़ जाएंगे या आप गंजे हो जाओगे, ये कहना ठीक नहीं है। ये कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और अगर आप फिटनेस फ्रीक है, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप गंजे भी होने के लिए तैयार रहो। ऐसा कहना ठीक नहीं मानता मैं। जिमिंग करने से कुछ इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस कर सकते हैं या हमें जिनसे डील करना पड़ सकता है, विच कैन इनडायरेक्टली लीड टू हेयर फॉल या हेयर थिनिंग या गंजापन या बॉल्डनेस। उनको हम समझते हैं कि इनडायरेक्टली क्या चीज़ें हैं जो जिमिंग के साथ पैरेलली हो सकती हैं, जो कि गंजेपन के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जिम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल उससे स्टिमुलेट होता है, बढ़ता है। आप हैवी वेट्स उठा रहे हैं, आप अपने आप को पुश कर रहे हैं और ज़्यादा आप एक्सरसाइज करने के लिए, या और ज़्यादा अपने बॉडी पे लोड दे रहे हैं एक तरीके का, जो एक पॉजिटिव वे में, बट स्टिल एक बॉडी पे आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा एफर्ट आपकी बॉडी करे, तो इसके बदले में टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका, जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो उससे डीएचटी हार्मोन भी बढ़ेगा। ये डीएचटी हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हेयर थिनिंग के लिए। इनडायरेक्टली पुटिंग लॉट ऑन स्ट्रेन ऑन बॉडी फॉर इंक्रीजिंग योर एक्सरसाइज levels, increasing your weightlifting level, giving more output in the gym can lead to increased DHT levels in your body, जिससे कि फिर हेयर थिनिंग हमें फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम जिम करते हैं या हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, फिटनेस हम चाहते हैं, तो हम अक्सर उसके साथ साथ डाइट पे भी बहुत ध्यान देते हैं। बहुत सारे फिटनेस कोच जो हैं या सेलिब्रिटीज जो हैं, जो अपना मोटिवेशनल नॉलेज हमसे शेयर करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो साथ ही साथ हमें सिखाते हैं कि अ गुड बॉडी इज मेड इन अ गुड किचन। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ भी आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको डाइट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अब डाइट पे ध्यान देने से मतलब ये होता है कि हम अपना जो भी पसंदीदा खाने के हमारे फूड आइटम्स हैं उनको हम अवॉइड करने लग जाते हैं, हम डाइटिंग करने लग जाते हैं, अपने आप को रोकने लग जाते हैं कुछ भी अच्छा खाने से या जो पसंद है वो खाने से। तो हम ओवरऑल एक कैलोरिक इनटेक कम करना चाहते हैं। अब जब ये डाइटिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो जो एसेंशियल प्रोटीन्स या ज़रूरत जिन प्रोटीन्स की है, जितना हमें हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए, हमारे चलने उठने बैठने के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मसल्स की ताकत के लिए जो ग्लूकोज चाहिए, जो कार्ब्स चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, जो मिनरल्स, विटामिन्स, एसेंशियल आयंस चाहिए, अगर ये कम होंगे तो फिर उससे हमें हेयर थिनिंग भी होगी। हमारी बॉडी पे ओवरऑल तो एक नकारात्मक प्रभाव, उसका डिलीटरस इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ वो इफेक्ट हमारे बालों पे भी आएगा। बालों को भी आयरन चाहिए, बायोटीन चाहिए, सब मिनरल्स, विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। बाल खुद एक प्रोटीन का बना होता है, केराटिन नाम के। तो ये सब चीज़ें जब कम हो जाएंगी तो बाल भी वो चीज़ फेस करेंगे, वो जो उसका इफेक्ट है वो बालों पे भी आएगा और हेयर थिनिंग, वहाँ पर आपको हेयर फॉल भी, रादर मैं कहूँ, आपको उससे होगा।
हेयर फॉल बढ़ेगा आपका, जब आपका डाइट जो है वो इनसफिशिएंट है या न्यूट्रिशियस नहीं है, या उसमें जो मात्रा में एसेंशियल चीज़ें होना चाहिए वो नहीं है। तो इस तरह से ये कोरिलेशन सा बन गया कि जब हम फिटनेस फ्रीक हैं, हम हैवी जिमिंग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम डाइटिंग भी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अधिकतर लोग कैलोरी इंटेक कम करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर डाइटरी इनसफिशिएंसी कई बार हो जाती है, एसेंशियल चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं और उससे हेयर फॉल हो जाता है। तो हमें दिखने में ऐसा दिखता है कि हमने जब से एक्सरसाइज करी या बहुत बॉडी बिल्डिंग करी, हमारा हेयर फॉल बढ़ गया और हम गंजेपन की तरफ बढ़ने लगे। इनडायरेक्टली ऐसा कोरिलेशन वहाँ पर है। इत्तेफाक हम इसे समझ सकते हैं कि एक इत्तेफाक की बात है कि साथ ही साथ ऐसा भी हो रहा है। बहुत सी बार एक ये भी कोरिलेशन होता है कि जिमिंग करते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, यंग लाइफ में है, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो स्मोकिंग जो है वो भी बहुत डिलीटरस इफेक्ट, खराब इफेक्ट हमारे बालों पे लाता है, हेयर थिनिंग कराता है, हेयर फॉल कराता है। स्मोकिंग इज वी कैन नॉट डिफेंड स्मोकिंग इन एनी वे। हम किसी भी तरह से स्मोक करने को उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो स्मोकिंग अगर आप पैरेलली करते हैं इस चीज़ के, तो वो भी एक खराब इफेक्ट बालों पे ला रहा है और उसे हमें रोकना है। कोइंसिडेंटली जब हम उस फेज में होते हैं, उस एज में होते हैं जब हम अच्छा दिखना चाहते हैं, तो स्मोकिंग भी बहुत आजकल यंगस्टर्स कर रहे हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी ए कोरिलेशन। जो स्मोक करते हैं उनको इस बात को भी सोचना चाहिए कि वो भी बाल झड़ने का एक कारण है। जो जिमिंग के साथ अगर आप कर रहे हैं तो कोरिलेशन आपको वहाँ पर भी दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जिमिंग कर रहा हूँ यार, तो उसी पे मेरा ध्यान जा रहा है बस, कि उसी की वजह से मेरे बाल जा रहे हैं। बट स्मोकिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग रीजन वहाँ पर। डाइट के बारे में ये भी बोलना चाहूँगा कि कई बार हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे कीटो डाइट होती है या जीरो कार्ब डाइट होती है। अब इस तरह की जो डाइट होती है ये इनिशियली अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट वेट लॉस आपको दिखाएंगी, आपको लगेगा कि गजब जादू हो गया ये करने से। बट कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं। ऐसी जो कोई भी हार्डकोर डाइट्स होती हैं जहां पर आप नॉर्मल से बहुत हट करके काम करने लग जाते हैं, तो इनिशियली इट मे लुक गुड टू यू, आपको वेट लॉस फील होगा, लेकिन ओवरऑल ये अपनी हेल्थ को खराब करेंगी, हम इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हम बैलेंस्ड वे में खाना खाएं, हम कोई भी चीज़ की ओवर ईटिंग ना करें, बिंज ईटिंग ना करें, फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम अवॉइड करें। तो ये बहुत होता है। लेट नाइट खाने को हम अवॉइड करें। हम 6-7 बजे शाम का अगर डिनर कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट, इट विल रियली इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म। तो ये जो हार्डकोर डाइट्स हैं जो टेम्पटिंग लगती हैं क्विक सडन वेट लॉस के लिए कि एक महीने में 10 किलो 15 किलो का फर्क लीजिए, इन चीज़ों को रादर हमें इससे बचना चाहिए। एक सवाल हमेशा खुद से पूछना चाहिए कोई भी डाइट फॉलो करने के पहले कि अगर उस चीज़ को आप हमेशा सस्टेन कर सकते हैं, हमेशा फॉलो कर सकते हैं, तो ही उसे शुरू कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे कुछ दिन बाद नहीं निभा पाएंगे उसे रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। आपने कुछ दिन किया, बॉडी पे उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, आपने बहुत कैलोरिक डेफिसिट में रहे, नो डाउट आपने वजन कम कर लिया, लेकिन साथ ही साथ मसल मास भी आपने फिर उसमें खोया है, बॉडी पे एक वीकनेस सी आई है, प्रोटीन इंटेक कम हुआ है, बहुत सारे अलग अलग उसमें बातें हैं डेप्थ में जो इस वीडियो में बता नहीं सकता मैं आपको। पर इस तरह की हार्डकोर डाइट्स, कीटो डाइट टाइप की डाइट को अवॉइड करना चाहिए। आप रेगुलर खाना खाएं, क्वांटिटी को अपने हिसाब से अच्छे से रेगुलेट करें, ओवर ईटिंग ना करें, बिंज ईटिंग ना करें, लेट नाइट ईटिंग ना करें, बहुत मीठा खाने से बचें और साथ में अच्छी एक्सरसाइज करें। 100% यू विल सी द डिफरेंस और आपको अपनी हेल्थ में, फिटनेस में अच्छा फील होगा। देखिए, बॉडी शेप एक अलग बात है और आप एक एनर्जी लेवल जो अंदर से फील कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत भूखे रहेंगे, अच्छे से नहीं खाएंगे, तो एक वो चीज़ जब कम होगी तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी गुड फॉर योर बॉडी। इनफैक्ट इट विल इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल्स इन योर माइंड एंड उससे जो परिणाम होंगे वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होंगे। तो ये डाइट के बारे में बात हुई। इसके बाद बात आती है कि अगर हम प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं, हम जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम हाइड्रेशन को अच्छा मेंटेन करें। देखिए, प्रोटीन की जितनी मात्रा हमें चाहिए, जो ऑप्टिमम डोज है, जो जिम नहीं कर रहे हैं उनमें तकरीबन 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट है। अगर हम 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम रोज प्रोटीन हमें चाहिए मोटा मोटा। अगर हम जिमिंग कर रहे हैं तो फिर हमें इससे 2-2.5-3 गुना ज़्यादा चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। तो फिर आपको 150 से 200 ग्राम पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखें अपनी डाइट में कितना है, कितना एडिशनल सप्लीमेंट लेना है। तो अगर प्रोटीन पाउडर हम कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा हाइड्रेशन वहाँ पर रखें ताकि आपकी किडनी पर लोड ना आए उसे मेटाबोलाइज करने में, एक्सक्रीट करने में, और आपको उससे कोई दुष्परिणाम ना हो। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ फ्रूट जूसेस एंड कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यू शुड कंज्यूम, और इससे आपको ओवरऑल स्किन की
टोनिसिटी में और आपकी मसल टोन में, बालों की हेल्थ पे, सब चीज़ों पे फ़ायदा पहुंचेगा अच्छा हाइड्रेशन रखने से। तो कम हाइड्रेशन होना जिमिंग के दौरान ये भी एक नुकसानदायक चीज़ होती है जिससे आप सबको बचना है। तो ये तमाम बातें हैं जो जिमिंग के साथ होती हैं, जिमिंग के पैरेलल चलती हैं, जिसका हमें ध्यान रखना है। और हमें ऐसा फील होता है कि जिमिंग करने से बाल जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने से बाल जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, उससे डीएचटी का लेवल बढ़ता है और उससे हेयर थिनिंग होती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, आप टेस्टोस्टेरोन लेवल कराएं, उसकी जांच कराएं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। जो डीएचटी ब्लॉकर कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि हमारी फिनेस्ट्राइड होती है या जो एडवांस जनरेशन ड्यूटेरेस्ट्राइड भी हम यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो इन दवाइयों का सेवन अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से, अपनी डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से बिल्कुल ना करें। क्या डोज है, कितने दिन लेना है, क्या करना है, कैसे मॉनिटर करना है। अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करते हैं तो डरे ना कि आप इम्पोटेंसी हो जाएगी या और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। विद इन मेडिकल लिमिट्स आप कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ें मैनेजेबल हैं, आपको कोई नुकसान उससे लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। एवरीथिंग शुड बी गाइडेड बाय योर डॉक्टर एंड योर फिजिशियन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ये चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। स्मोकिंग नहीं करना है, लॉट ऑफ हाइड्रेशन, खूब पानी पीना है, लिक्विड्स लेना है और प्रोटीन पाउडर का यूज़ ऑप्टिमम करना है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए करना है। डाइटिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है, सिर्फ लो कैलोरी डाइट के पीछे नहीं भागना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है कि सब कुछ जितना चाहिए उतना तो आपकी बॉडी को मिले। स्ट्रेस मिनिमाइज करना है ना। हम जब ये जिमिंग कर रहे होते हैं तो हम जब उस जोन में हैं कि हम अच्छा दिखना चाह रहे हैं, ये सब है, हम बॉडी पे बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं दिनों प्रोफेशनल स्ट्रेस भी है, उन्हीं दिनों फैमिली का भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ये सब बातें एक साथ चल रही हैं लाइफ में। लाइफ का वही फेज चल रहा है कि हम काम भी अच्छा करना चाहते हैं, हम अच्छी जॉब चाहते हैं, अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, या बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, वॉटेवर। तो वो सब बातें भी चल रही हैं, उन बातों का भी लोड तो माइंड पे है। जब हम अच्छा दिखना चाह रहे हैं, उसी एज की बातें ये सारी, तो हमें उसको भी मैनेज करना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेवल से, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, अच्छा नहीं सोने से भी हमारे बालों की सेहत को नुकसान हो रहा है, तो वो भी हमें कंसिडर करते हुए चलना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें हम पर ज़्यादा हावी हैं। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ आप जिमिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको कोई ऐसा हेयर थिनिंग या गंजापन इमीडिएटली हो जाएगा या आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप कंट्रोल में रख पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो अगर जिमिंग से जुड़ी या प्रोटीन पाउडर के इंटेक से जुड़ी, हेयर फॉल से जुड़ी, हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी, या और भी कोई इस तरह की बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें। इन सब बातों के बारे में मुझे आपको और अधिक समझा के या आपसे डिस्कस करके बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, एक अच्छी स्वस्थ बॉडी बिल्डिंग को लेकर के भी, और आपकी अच्छे बालों की हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।